हे मिस्टर मालिम सर, वैसे तो खुदा और मोहब्बत एक ऐसा ड्रामा है जो कि गलतियों की पैदावार है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपको इतनी बड़ी गलती देखने को मिलती है कि मतलब जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि आखिर कैसे कर सकते हैं यार इस लेवल की इतनी बड़ी मिस्टेक जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। आज की शुरू में आप लोगों को बताऊंगा कि भैया वो कौन सी इतनी बड़ी मिस्टेक थी, और साथ में बहुत सारे लोग मुझे डीएम करके पूछ रहे थे कि क्या फरहाद और माही लास्ट एपिसोड में दोनों मरने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा फिलर आ रहा है लेटेस्ट एपिसोड के टीज़र को देख के ख़ास तौर पे। तो ऐसे में क्या ये दोनों लास्ट एपिसोड में जाकर मरेंगे या नहीं, काफ़ी लॉजिक के साथ आज की वीडियो में आप लोगों को आंसर करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि लेटेस्ट एपिसोड में कौन सी बड़ी मिस्टेक थी, तो यहां पर जो सबसे बेस्ट सीन था ना आज की एपिसोड का, उसी के अंदर बहुत बड़ी मिस्टेक छुपी है। पहले हम उस सीन को एक्सप्लेन करते हैं जो कि मुझे लेटेस्ट एपिसोड में बहुत ही कमाल का लगा। यहाँ पर जैसे ही दिलावर को दिखाया जाता है कि यहाँ पर अटैकिंग पॉइंट पर है, देन द वे ही एक्चुअली अटैक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं दिलावर के, और जो खास तौर पे देखने को मिलते हैं फरहाद के, वो बहुत ज़्यादा किलिंग एक्सप्रेशंस थे। मतलब एक दफ़ा दिल को दहला देने वाले एक्सप्रेशंस। एक ऐसी फीलिंग थी सीन के अंदर जिसको देखकर बहुत सारे लोग हिल गए होंगे, क्योंकि इनका जो कनेक्शन डेवलप किया गया था ना स्टार्ट की एपिसोड्स में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद डायरेक्टली दिखा दिया गया आपने वो जो बंदा जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पहले आपकी मौत का गम मना चुका है इतना ज़्यादा, और उसके बाद दोबारा इतने अरसे बाद दिखाया जा रहा है कि वही इंसान एक छुरा लेके आके आप पे अटैक कर देता है। तो ये काफ़ी इमोशनल सीन था। दिलावर के फेस पे जो गम, गुस्सा और हैरानगी की जो फीलिंग थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक आपको दिखाएगी ना, वो ये कि जैसे ही वो अटैक करता है तो सराउंडिंग में सभी लोगों को पता चल गया कि हाँ यहाँ पर इसने इसको छुरा मारा, और उसके बाद लोग उसको झपट लेते हैं। इवन कि वो फरहाद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, फरहाद को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे देखकर चीख रहा है, लेकिन लोगों ने झपट लिया उसको। दैट मीन्स कि ऐसी सिचुएशन में, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी पे जाके अटैक करते हो, छुरे के साथ उसको मारने की कोशिश करते हो और लोगों को पता चल जाए, तो लोग तो मार मार के आपकी दुर्गत बना देंगे। वहाँ पर सबसे पहले तो वो आपका ठीक ठाक फेंटा लगाएंगे, और उसके बाद आप मुझे बताएं कि इस तरह की दरगाहों पे या इस तरह के मज़ार पे क्या पुलिस की नफरी नहीं होती? सिक्योरिटी पर्पस के लिए पुलिस डेफिनेटली वहाँ पर होती है, और अगर कोई इस तरह की हरकत करे, लोग पकड़ के मारे, और उसके बाद इवेंचुअली वो बंदा जाता है सबसे पहले थाने में, उसको सुलाखों के पीछे बंद किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर दिलावर का भी कुछ ऐसा ही सीन दिखाना चाहिए था। वो कैसे इतने आराम से जा सकता है हॉस्पिटल में, और वो कैसे इंतजार कर सकता है फरहाद के जागने का, कि मतलब जैसे उसकी तो पहली कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे उसे किसी ने कोई नहीं मारा, वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में खड़ा हुआ है, यहाँ पर सिस्कियां ले रहा है। इतना बड़ा अटैक करने के बाद भैया तुम साबित कैसे खड़े हो, वो भी इतने हजूम से निकल के कैसे तुम हॉस्पिटल में आ गए? अब ऐसे में आप मान भी लो कि भैया सिकंदर ने आके बचाया होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई लॉजिक दिखानी चाहिए। मतलब पहले अटैक हो गया था, लोगों ने उसको पकड़ लिया था, तो लोगों का रिएक्शन क्या था कि भाई सिकंदर मियां आएंगे, यहाँ पर इसकी सिफारिश करके इसको साथ में ले जाएंगे। ये एक बड़ा इलॉजिकल सा सीन था, एक इतने इंटरेस्टिंग सीन के अंदर जहां पर आपने इमोशंस की, आपने एक कमाल की स्टोरी डेवलप की, वहां पर आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। दिलावर को इतने आराम से फरहाद के साथ हॉस्पिटल में नहीं दिखाया जा सकता था, इस चीज़ की कोई सेंस ही नहीं बनती। और बाय द वे यहाँ पर आपने अगर कोई दिखाना भी था ना कि हाँ आपने उसकी इतनी बुरी कंडीशन दिखानी है फरहाद की, कि जिसमें उसने कोमा में चला जाना है, या उसका बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो जाना है, या वो मौत के करीब जा रहा है, तो इतना छोटा सा चाकू नहीं आप दिखा सकते थे। टेक्निकली इतने छोटे से चाकू से आप किसी की जान नहीं ले सकते। हाँ ठीक है, आप किसी को बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट किल दैट पर्सन के अनलेस कि आप उसके दिल वाली जगह पर जाके वो छुरा मारो या उसके दिमाग पे मारो। तो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ थी जिनको मेरे ख्याल से यहाँ पर डायरेक्टर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई अगर आपने ये पर्पस दिखाना था इस कैरेक्टर का कि इसने उसकी जान लेनी है, तो यहाँ पर छुरा खोप के तो बिल्कुल भी जान नहीं ली जा सकती। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर दूसरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो, जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, और बहुत सारे लोग इनफैक्ट ये अज्यूम कर बैठे हैं कि शायद लास्ट एपिसोड में फरहाद की और माही की दोनों की डेथ हो जाएगी। तो मेरा अभी भी वही स्टांस है कि यहाँ पर दोनों की डेथ नहीं दिखाई जाएगी इवेंचुअली, बल्कि इनकी हो जाएगी शादी
कैसे पॉसिबल होगा ये? सबसे पहले तो आप एक एक कैरेक्टर को चेंज होते हुए देखें, जो कि बड़ा ग्रेजुअल चेंज आपको दिखाया जा रहा है। हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि अम्मा सैन ने इतनी बड़ी दुआ दी है यहाँ पर, अब वो दुआ कैसे नाकाम होगी फरहाद के लिए? ऑब्वियसली उसको हमने कामयाब करना है। अम्मा सैन की पूरी कोशिश है। यहाँ पर उसका बेटा जो सिकंदर है वो बिल्कुल यही चाहता है कि फरहाद को माही मिलनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें माही की, अब उसे सारा ड्रामा गुजरने के बाद एक्चुअली में प्यार हो गया है। अब वो उसके बारे में सोचती है, या जब कोई उसे हर्ट करे तो बेचारी बेहोश हो जाती है। लोगों के सामने उसने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया कि हाँ वो प्यार करती है। फिर उसके बाद उसकी भाभी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। फिर हम अगर डिस्कस करें यहाँ पर सबसे बढ़ के माही की माँ को, तो वो भी आपने टीज़र में देख लिया कि उसके भी एक्सप्रेशंस फाइनली इस चीज़ को एक्सपोज करते हैं कि हाँ वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएगी कि उसकी बेटी की शादी उसी फरहाद के साथ होनी चाहिए, जब अम्मा सैन उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं। और लास्टली जो आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड के अंदर के मतलब आखिरी 10-15 मिनट, माही के बाप को बहुत ज़्यादा सोचों में गुम दिखाया गया। उसको उन सारे फ्लैशबैक्स में जाते हुए दिखाया गया जहाँ पर माही रो रही है, तड़प रही है, या माही कुछ कहना चाह रही है लेकिन बाप से कह नहीं पा रही। तो वो उन सारी बातों को रिकॉल कर रहे हैं अपने माइंड में। वो सोच रहे कि कहीं उससे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होगी, और फिर उसे अपनी गलती का प्रॉपर एहसास हो जाएगा जब माही की माँ अपने शौहर यानी कि बड़े शाहजी को कन्विंस करने की कोशिश करेगी नेक्स्ट एपिसोड में कि मैंने ज़िंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये वाहिद मेरी एक ऐसी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी को उसका प्यार मिलना चाहिए। हमारे पास दुनिया की सारी दौलत है, अगर हम अपने बच्चों को ही खुश नहीं रख पाएंगे तो क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का, क्या फ़ायदा ऐसी शान और शोहरत का, क्या फ़ायदा ऐसे रुतबे का कि मतलब हम अपनी औलाद को ही खुश ना देख सकें। माही की कंडीशन बहुत बुरी है, वो नॉर्मल नहीं है, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। जिसके बाद यहाँ पर बड़े शाहजी भी डेफिनेटली कन्विंस हो जाएंगे, और वो भी अब ये चाहते हैं कि हाँ ठीक है उस लड़के की जान बचाई जाए, और जैसे ही उसको होश आएगा हम अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कुत्ते की पूंछ है इस ड्रामे के अंदर सबसे बड़ी नाजिम शाह, वो सिर्फ अभी इसी टारगेट में है कि किसी तरीके से फरहाद की जान चली जाए, क्योंकि फरहाद की जान जाएगी तो ही यहाँ पर उसके दो बहुत बड़े काम होंगे। पहला काम तो ये कि डेफिनेटली उसकी बहन जो है वो एक ऐसे शख्स से शादी नहीं करेगी जो शख्स एक मज़ार का फ़कीर है, तो इससे हमारे रुतबे के अंदर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। और जो दूसरा बड़ा इशू है जो मैं आपको पहले भी डिस्कस करके बता चुका हूँ कि भाई यहाँ पर ये बंदा इलेक्शन जीतना चाहता है, इस इलाके से वोट लेना चाहता है। अब जब इतने सारे लोगों को ये बात पता चल गई कि भाई फरहाद की जान लेने की इसी बंदे ने कोशिश की है जिसको हम जिताना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग वोट नहीं डालेंगे, जिससे वो इवेंचुअली अपनी सीट भी हार जाएगा। तो ये दो बहुत बड़ी रीज़न हैं जिसकी वजह से वो फरहाद की जान लेने पर तुला है, और उसकी एंड तक कोशिश यही होगी कि उसकी जान चली जाए। लेकिन मतलब कहने का ये है कि अब जो लास्ट एपिसोड के अंदर कोई भी बंदा इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है ना आपके लिए, वो है नाज़िम शाह। अब नाज़िम शाह को चेंज होते हुए आगे कैसे दिखाया जाएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने लास्ट एपिसोड के रिव्यू में बताया था कि जैसे ही फरहाद को जाग आएगी तो यहाँ पर नाज़िम शाह सबसे पहले डिस्टर्ब होगा कि मतलब वो तो हार गया, वो काफ़ी डिप्रेस होगा। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कि भैया यहाँ पर जो फरहाद है वो तो बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा, वो तो किसी को भी कुछ नहीं बता रहा कि आखिर किसने जान लेने की कोशिश की, कि दैट मीन्स को उससे भी इस बात का आइडिया है कि अगर उसने नाम ले लिया नाज़िम शाह का तो वो अपनी सीट हार जाएगा। तो जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नाज़िम शाह को इस चीज़ का एहसास होगा कि जिस बंदे को वो जान से मारने की कोशिश कर रहा था वो कितना अच्छा इंसान है। फिर इसको भी रिकॉल करते हुए वो सारे फ्लैशबैक दिखाए जाएंगे जहाँ पर पहले भी उसकी जान बचा चुका है जब उसके अंडर जॉब करता था, उसकी ड्राइवरी करता था, और अब तो फिर मतलब यहाँ पर एक दफ़ा से उसका रुतबा बचा लिया, उसकी वो सीट बचा ली। तो ये चीज़ नाज़िम शाह को बहुत अच्छी लगेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाए जहाँ पर नाज़िम शाह खुद जाके माफ़ी मांगे फरहाद से और उससे रिक्वेस्ट करे कि उसकी बहन की जान बचा ले, उसको अपना ले। तो ये ड्रामे का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हो सकता है जहाँ पर इवेंचुअली आपको लास्ट एपिसोड में दोनों फैमिलीज़ को अच्छे से मिक्सअप होते हुए और ख़ास तौर पे फरहाद की माही के साथ शादी करते हुए दिखाया जाएगा। इस इवेंट पे बुलाया जाएगा जब फरहाद के घर वालों को, तो सभी लोग हैरान होंगे कि इतने बड़े महाराजा शहनशाह की बेटी के साथ हमारे बेटे की हो रही है शादी। तो मतलब ये था सारा सीन। लेकिन जो मुझे लेटेस्ट एपिसोड के अंदर, ख़ासतौर पर आजकल जितनी भी एपिसोड चल रही हैं पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर खुदा और मोहब्बत की, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आखिर कैसे एक माँ जो इतनी ज़्यादा तड़प रही थी अपने बच्चे के लिए, जिसको पता चल गया कि हाँ उसका बच्चा जो है वो जिंदा है, तो वो कैसे इतना आराम से जाके एक ही दफ़ा मिल के बैठ सकती है कि हाँ ठीक है जी, अब उससे तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से चलो माँ अगर बार बार नहीं आ सकती तो एटलीस्ट
भाई को बार बार आते हुए दिखाया जाता, इसका जो फरहाद का भाई है वो बार बार आता कि माँ बुला रही है, माँ रो रही है, माँ तुम्हें रोज़ याद करती है। इसकी फैमिली को तो ऐसे जैसे मतलब अब कोई परवाह नहीं, हाँ ठीक है हमने देख लिया वो जिंदा है, अब ठीक है अपने काम में लगा रहे। ऐसा नहीं होता। एक शख्स जो कि आपकी नज़रों में मर गया था, आपको उससे बहुत प्यार था, तो मतलब आप तो पता चले कि हाँ भाई वो ज़िंदा है और हमारा भाई ज़िंदा है या हमारा बेटा ज़िंदा है, तो वो तो उसकी तरफ भागेंगे। तो ये भी एक बड़ा अजीब कनेक्शन दिखाएगा कि यहाँ पर फरहाद की फैमिली को बिल्कुल परवाह ही नहीं है। तो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। मैं ये कहूँगा कि तैमूर की मौत के बाद ये वाहिद ऐसी एपिसोड थी जिसको देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ड्रामे के अंदर ना थोड़ा बहुत थ्रिल होना चाहिए, थोड़े से ट्विस्ट होने चाहिए, थोड़ा इस तरह की मूवमेंट्स होनी चाहिए। ये क्या कि मतलब हर एपिसोड में दिखा रहे थे कि हाँ बस वो दरबार में बैठ के रो रहा है और दूसरी तरफ वहाँ पर माहिर रोई जा रही है और बस एक दूसरे के साथ डायलॉग के एक्सचेंज कर रहे हैं एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेटेस्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कुछ ऐसा ही बार बार इस ड्रामे के अंदर आपको मसाला दिखाना चाहिए था। अगर आप मेरी बात से करते हैं एग्री या नहीं एग्री करते तो भी भैया जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज की बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।